आज जो हमने T20 रैंकिंग देखी है जो जारी हुई है उसमें कोई प्लेयर्स हमारा शामिल नहीं है, बॉलिंग, बैट्समैन या अगर फील्डर्स की भी बात की जाए, और इसके साथ साथ ओवरऑल जो टीम है वो भी 8वें नंबर पर रही है। हम कह चुके हैं कितनी दफा, अगर आप मेरे मुंह से ये निकलवाना चाह रहे हैं कि जी बाबर आजम, नहीं, मैंने बोला है कि भाई अगर आपकी फॉर्म अच्छी नहीं है आप जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट में, आपको 2 मैच मिलते हैं, आपको 3 मैच मिलते हैं, आपको पूरा सीजन मिलता है, आप जाएं डोमेस्टिक। अगर परफॉर्म नहीं करा तो कैसे 10 साल टॉप 10 में रह सकता है, बाहर होगा। लेकिन आप ये देखो कि वो अगर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा तो अभी भी 12वें नंबर पे है, तो परफॉर्म करेगा तो फिर आ जाएगा ऊपर। मतलब 11 लड़के उससे बेहतर हैं दुनिया में, ये मान लिया। तो 11 लड़के अगर उससे बेहतर है, उनमें से 11 कितने 7 साल है नंबर 1? नहीं, 7 साल कितने रहे ये बता दो मुझे टॉप 10 में। कोई तो रहा होगा ना, लेकिन पाकिस्तान का ये 7 साल, मतलब 7 साल 8 महीने ये टॉप 10 से अब बाहर है। बहस ये है कि बाबर की परफॉर्मेंस अब वैसी नहीं रही। मेरी बात, एक तो मुझे समझ नहीं आती, आप मेरी बात समझना नहीं चाहते। नहीं, मैं समझना नहीं चाहता, मैं सवाल करता हूं। तो आप सवाल करें तो मेरे जवाब, क्योंकि आप माजी में रहते हैं। नहीं, माजी में नहीं रहता। माजी में बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर था और आइंदा भी होगा। मैं माजी की बात ही नहीं कर रहा, अभी ही इज नॉट द नंबर 1 प्लेयर। मेरी बात का किसी को जवाब ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर लोगों की नजर में, मेरी नजर में नहीं, अगर पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, मीडिया वाले जो उसको हेट करते हैं, उसके खिलाफ हैं, अगर उनकी नजर में ये T20 का प्लेयर नहीं है तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी मुझे T20 का ऐसा, सुनो ना मेरी बात, नहीं, वो दूसरी बात, ये जो आपने बात की मैं इसकी बात कर रहा हूं। पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने बड़े T20 के प्लेयर आए, मैं फिलहाल पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, उसमें से कितने प्लेयर ऐसे या मुझे बता दें जो 7 साल T20 टॉप 10 में रहे हो मुझे बता। T20 का आगाज ही हुआ है तकरीबन, अभी तो 18 वर्ष नहीं होते, 18 वर्ष तो T20 को आगाज हुआ है 2006 से। तो बाद जो रिजवान की रैंकिंग रही वो 13वें नंबर पर आए। हारिस के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। मोहम्मद हारिस जो हैं वो 30वें नंबर पर आए और उन्होंने बहुत अपने जो नंबर्स हैं तकरीबन 200 तरक्की पाई है 200 नंबर में, और फिर वो 30वें नंबर तक पहुंचे हैं। लेकिन जहां पर कुछ प्लेयर्स के लिए अच्छी बात है, लेकिन ये पाकिस्तानी टीम के लिए परेशान कुन सिचुएशन है। आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसका जिम्मेदार कोई एक नहीं है, इसके जिम्मेदार प्लेयर्स भी हैं, इसका जिम्मेदार बोर्ड भी है। लेकिन मैं पुराने वाले बोर्ड पे ज्यादा जाऊं, क्योंकि ये रैंकिंग कोई अभी नहीं बनी है, ये काफी अरसे से हम लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो खराब होती गई। सारे इसके जिम्मेदार हैं, ऑफिशियल्स भी हैं, सब लोग हैं। 8वें नंबर पर आ गए हम। वाले से खबरें आ रही हैं कि बाबर या रिजवान दोनों में से किसी एक की तनज़्ज़ुली हो रही है, इस वाले से कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, बाज़ दफा मैं और आप जो खबर देते हैं वो हमारे पास तो मुसद्दिका इत्तला नहीं होती, लेकिन हम अपने तजर्बे की बुनियाद पर और जो हालात व वाक़यात हैं उसकी बुनियाद पर बात कर रहे होते हैं। अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, एक तो देखें पीसीबी ने ये जो 3 दिन का कैंप था, बेसिकली ये कैंप भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की और फ्यूचर की प्लानिंग का हिस्सा है कि पीसीबी आगे के लिए माइक हैसन के साथ मिलकर 40 खिलाड़ियों का एक पूल बनाना चाह रहा है। लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अली पिछले 2 साल में हम देखें बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी एक कैटेगरी में थे, लेकिन एक कैटेगरी। ठीक है, भट्टी साहब के साथ हमारा सिलसिला जो है वो मुनक़ता हुआ है, लाइन ड्रॉप हो चुकी है। मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से कहूंगा कि भट्टी साहब को जब दोबारा से जो है वो कंटिन्यू कर। ओडीआई क्रिकेट शायद हमारी T20 वर्ल्ड कप के बाद शुरू होगी, लेकिन उस बाद भी अगर जब 2026 आ जाएगा, मार्च 2026, तो एक ही साल रह जाएगा उस कट ऑफ डेट में। हाँ, तो उसमें हम गलती की हमारे पास गुंजाइश नहीं है। हमें जिम्बाब्वे से या आयरलैंड से या नामीबिया से सीरीज नहीं रखनी चाहिए, हमें और बड़ी टीमों से सीरीज रखनी होंगी ताकि हम सीखें भी, और अगर हम उनसे जीतें तो हमारी रैंकिंग भी इम्प्रूव। बिल्कुल ठीक है। जहां तक आप रैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तानी स्टार्स की रैंकिंग में डाउनफॉल आया है। ऑब्वियसली सीनियर प्लेयर्स टीम से बाहर हुए हैं, उनकी रैंकिंग जो है वो नीचे आ गई है, और कुछ यंगस्टर्स की रैंकिंग ऊपर गई है। इस हवाले से भी किया, ये आपको दिखाते हैं। नतीजों में फ्लॉप, टीम से ड्रॉप, रैंकिंग में शदीद डाउनफॉल, पोजीशन बचाना हो गया महाल। टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो सबसे नीचे हैं हम। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल पर 9 टीमों में सबसे नीचे हम रहे। बांग्लादेश के खिलाफ अपने ही मुल्क में क्लीन स्वीप से 2-4 हुए, कोई बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दी है। वनडे फॉर्मेट में वर्ल्ड कप 2023 के पहले राउंड में बाहर हुए, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के पहले राउंड में बाहर हुए, कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं की है, मासवाए दौरा ऑस्ट्रेलिया में कामयाबी और दौरा साउथ अफ्रीका में। T20 फॉर्मेट में आपके सामने है, अगर पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर होती तो पाकिस्तान टीम आईसीसी T20 रैंकिंग में आज 8वें दर्जे पर ना होती। तो मजमूई तौर पर तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान टीम में तब्दीली की जरूरत दिखाई दे रही है। उसकी वजह यह है कि हर जगह कहीं ना कहीं कुछ खिलाड़ी जो है वो नाकामी का सबब बन रहे हैं, जहां पर सर्जरी करना लाजमी हो चुका है
और उसके हवाले से अगर T20 की बात करें तो पहले तो ये कि पाकिस्तान का ये जो कम्बिनेशन बना है जिसने बांग्लादेश के खिलाफ कामयाबी हासिल की है, ये किसी हद तक बेहतर दिखाई दे रहा है। लेकिन नहीं आ रहे उनके वर्ल्ड कप की टीम के अंदर। ब्रेंडन किंग कुछ मैच खेला, वो बाहर बैठा हुआ है, जसवाल एक मैच नहीं खेला अभी तक, लेकिन रैंकिंग में टॉप 10 के अंदर वो है। कोई पोस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी की हुई है डिजिटल पर, वो भी निकाल लें, उनके बारे में भी बात करते हैं। अभी वक्त होता है एक छोटी सी ब्रेक का, इसके बाद आपके साथ दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला जारी करें। वेलकम बैक एवरीवन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे बेंच स्ट्रेंथ की और खास तौर पर रैंकिंग्स की। ये रैंकिंग्स की इंपॉर्टेंस बेसिकली कितनी है भी या नहीं है, इस हवाले से बात करते हैं। वसीम साहब आप बात कर रहे थे इसके ऊपर। अगर हम देखें कि रैंकिंग्स की इतनी ही इंपॉर्टेंस होती तो हमें जो दूसरी टीम्स के टॉप प्लेयर्स परफॉर्म करते नजर आते हैं, अटैकिंग फॉर्म में नजर आते हैं, वो फिर ना आए, वो तो अपनी रैंकिंग्स के ऊपर काम करें, अपनी परफॉर्मेंस पर काम करें, आउट होने के खदशात ना हो उनको। नहीं देखें, वो खेल के भी वो रैंकिंग में आ सकते हैं टॉप वाले। अगर मीटिंग हुई थी दोस्तों, पाकिस्तान वालों ने पहले तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की टीम से ड्रॉप कर दिया और अब आईसीसी T20 रैंकिंग से जो कभी बाबर आजम पहले नंबर पर आया करता था और मोहम्मद रिजवान दूसरे या तीसरे नंबर पर था, वो दोनों आज टॉप 10 में भी नहीं है। बाबर आजम कहीं 12वें नंबर पर पड़ा है और मोहम्मद रिजवान किसी 13वां नंबर पर। मतलब आज बाबर और रिजवान की कोई पाकिस्तान में हैसियत ही नहीं बची दोस्तों क्रिकेटर है कि जो सीनियर लड़का अगर आउट ऑफ फॉर्म होता है उसका क्या सिर्फ यही हल होता है कि उसको उठा के पाकिस्तान टीम से इतना दूर फेंक दो कि उसका नाम ही ना ले? डोमेस्टिक में जाए ना ये सीनियर लड़के, क्यों नहीं जाते? यही तो कह रहा हूँ। हारिस रऊफ आया था ना इस सीजन में। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, एक मैच से कोई डोमेस्टिक का सीजन नहीं होता। ये क्यों नहीं बोला जाता, ये क्यों नहीं ये होती चीज़ें कि भाई अगर सीनियर लड़के की आउट ऑफ फॉर्म है वो तो वो जाए। जिससे मैंने सीनियर लड़कों को देखा, वो पूरे सीजन थोड़ी खेलते थे भाई, 2-2 3-3 मैच खेलते थे। देखिए खेलना चाहिए, ठीक है, 2-2 3-3 मैच खेलते थे वो। उन 2-3 मैच में अपने रन या एक आध मैच में आउट करते थे, अपनी फिटनेस शो करते थे, वो पाकिस्तान टीम में आते भाई। ये हमारे लोगों को ये चीज़ें समझने की जरूरत है, जो कि सुने, जो कि नहीं है समझ लोगों में। भाई जो सीनियर लड़का, मेरी बात हमेशा याद रखना, किसी टीम का भी बड़ा प्लेयर ड्रॉप नहीं होता, वो सिर्फ रिटायर होता है इंटरनेशनल। नहीं ऐसा नहीं होता। अच्छा सुन तो लें, उसके बाद अब मेरी बात सुन लें, मैं जावेद मिर्ज़ा ड्रॉप हुए टीम से यार, उन्होंने परफॉर्मेंस दी थी, डोमेस्टिक में वापस आए। जोनस खान टीम से साइडलाइन हुए, डोमेस्टिक में आए। मेरी बात सुन, ये तो मैं बड़े प्लेयर के लिए ड्रॉप का वर्ड यूज नहीं करता, मैं रेस्ट का वर्ड यूज करता। आप करते रहे, आप सिलेक्टर बनेंगे तो कर लीजिएगा। अभी बड़े प्लेयर के लिए हमेशा आप रेस्ट का वर्ड यूज करते हैं। आप उसको कहते हैं हमने इसको रेस्ट दी है, आप जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट में, जाओ 2-4 मैच खेलो, अगर टाइम है तो एक सीजन खेलो पूरा। हमेशा मार्जिन होता है किसी यंग लड़के की जगह बड़े नाम का, ठीक है। यंग लड़के को आप फौरन वापस कम बैक नहीं करवाते, लेकिन जो बड़ा प्लेयर होता है आप उसको मार्जिन देते हैं, उसका फौरन कम बैक होता है। और कोई बड़ा प्लेयर अगर डोमेस्टिक, हाल ही में T20 रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर बराजमान रहने वाले बाबर आजम 7 साल 6 माह और 7 दिन के बाद बिल आखिर टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज हो गए हैं। और इसके साथ साथ हसन नवाज ने 57 दर्जे तरक्की की है। उनकी नई रैंकिंग क्या है और इसके ऊपर बात करेंगे। और मोहम्मद हारिस जिसने बांग्लादेश के खिलाफ 45 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की, रिकॉर्ड 7 छक्के लगाए, वो 210 दर्जे एक जस्त में फलांगने में कामयाब हो गए हैं। एक साथ 210 दर्जे नहीं परफॉर्म करते तो फिर उसके बाद अब क्वेश्चन ये है, इस पे भी अब डिस्कशन हो रही है और कोचिंग स्टाफ ने भी बात की कि हमारा ये था कि विकेट गिरती थी जी, तो एक ठक्का लग जाता था, 3-4 ओवर वेस्ट हो जाते थे। उन्होंने कहा जी अब बड़ा क्लैरिटी के साथ, जैसे मोहम्मद हारिस ने भी सेंचुरी बना डाली, खूबसूरत 232 के स्ट्राइक रेट पे बनाई, और उसकी खूबसूरती एक ये भी थी कि सेंचुरी के करीब भी उसने अपनी इनिंग्स को रोका नहीं। और ये फिर मैसेज सबने यही कहा, कैप्टन ने भी, मोहम्मद हारिस ने भी, हमें क्लैरिटी है कि अब आपने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। अगर आउट हो जाता तो जहाँ से इनिंग्स रुकी थी आउट होने से पहले वहीं से स्टार्ट करनी है। तो उसमें आप कैसी अप्रोच के देखते हैं? अच्छा, इस तरह की बात, बिल्कुल मैसेज तो क्लियर है। जो पॉजिटिविटी है क्रिकेट में जो नज़र आई है उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। एक तो पॉजिटिविटी कप्तान के हवाले से है कि वो कप्तान कोई अपनी जगह के लिए नहीं खेल रहा, वो मतलब प्लेयर्स को मौका दे रहा है, 7-8 लोगों को बॉलिंग भी करवा रहा है ताकि सबको एक मैच प्रैक्टिस भी मिल जाए चीज़ें। हसन क्योंकि अब नए कोच आए, सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए होगा पाकिस्तान को कम से कम टॉप 5 में लाना। अगर वो टॉप 5 में ले जाते हैं, प्लेयर्स की हौसला अफजाई होगी, जो भी चेंजेस करनी पड़े, तेज़ खेलना है, जारना खेलना है, स्मार्ट क्रिकेट खेलनी है, या जो पापड़ बेलने हैं माइक हैसन ने। और बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस साल जो है T20 की भरमार है, क्योंकि पाकिस्तान के टेस्ट बहुत कम है, वनडे बहुत कम है और T20 वर्ल्ड कप है आगे। तो एक बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए कि जो खोया हुआ मुकाम था, या जब T20 वर्ल्ड कप इवन शुरू हुआ था तो आपको याद होगा 2007 में पाकिस्तान फाइनल खेला था, इंडिया से हारा था। तो T20 की हमेशा पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी रही है, लेकिन अब अफसोसनाक है ये नहीं पता था
और बांग्लादेश से खुश होकर ज़ाहिर है हमें खुशियाँ मनानी पड़ती हैं कि बांग्लादेश को हरा दिया पाकिस्तान ने। बिल्कुल। सलीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी, आप क्या कहेंगे अब अगर हम बाबर की बात की जाए? वो बात तो दोस्तों, आप सब लोग तो जानते हो कि किसी टाइम पर बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन था T20 में, और मोहम्मद रिजवान दूसरे या तीसरे नंबर पर विराजमान था। लेकिन आज पाकिस्तान के ये दोनों क्रिकेटर जो कभी पहले और दूसरे नंबर पर थे T20 में, वो पाकिस्तान की T20 स्कोर में ही नहीं है, और अब पहले दूसरे नंबर पर भी नहीं है। ये खिसक कर 12वें और 13वें नंबर पर चले गए हैं। आप लोगों को बता दूं कि ICC T20 रैंकिंग में टॉप 10 में इंडिया के 3 बल्लेबाज हैं, अभिषेक शर्मा, सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा, और यशस्वी जायसवाल भी 11वें नंबर पर विराजमान है। पाकिस्तान के एक भी बल्लेबाज टॉप 10 में नहीं है दोस्तों। यही फर्क है इंडियन बैटर्स में और पाकिस्तान के बैटर्स में। मतलब पाकिस्तान का एक भी बैटर्स नहीं है जो टॉप 10 में हो। इंडिया के 3-3, 4-4 बैट्समैन टॉप 10 में हैं। पाकिस्तान के बल्लेबाज सिर्फ हवा बनाते हैं कि ये बाबर आजम हमारा किंग है, मोहम्मद रिजवान हमारा बड़ा बैट्समैन है, मतलब कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, विराट कोहली के साथ, रोहित शर्मा के साथ। लेकिन रैंकिंग वैंकिंग से कुछ नहीं होता, मैच जिताने पड़ते हैं रोहित शर्मा की तरह, विराट कोहली की तरह। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।